महंगाई पर कोई नहीं बोल रहा है। बेरोजगारी के ऊपर बड़ी बात कही गई थी। रोजगार का सृजन किया नहीं गया और जो रोजगार उपलब्ध थे, यहाँ तक कि आर्मी में भी जो रोजगार थे और जो नौजवान साथी दौड़ करके तैयारी करते थे, उसको भी आउटसोर्स कर दिया गया। क्या होगा? क्या एजेंडा है, क्या एजेंडा नहीं है, किस बात के ऊपर बुलाया गया विशेष सत्र, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के जो विशेष सत्र बुलाने वाले लोग ही डिस्क्लोज कर पाएंगे ना। जब तक एजेंडा का कोई उस पर डिस्कशन करना तो बेकार है तो हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। संसद में बुलाए गए 5 दिवसीय विशेष सत्र पर अब बिहार से लेकर के देश भर में खूब राजनीति हो रही है। बिहार के तमाम नेता यानी सत्ता पक्ष के तमाम नेता, बात कर ले अगर आरजेडी या जदयू, उनके तमाम जितने भी नेता हैं, नीतीश कुमार के मंत्री, तेजस्वी यादव के मंत्री, सारे के सारे नेताओं का अब रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया इस विशेष सत्र पर आने लगा है। बता दें तो बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। उनसे जब पूछा गया कि मोदी सरकार ने कैबिनेट अपनी विशेष सत्र बुलाई है, संसद की विशेष सत्र पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो उनका कहना था, अशोक चौधरी का कहना था कि या तो वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हो सकती है या तो महिला रिजर्वेशन पर चर्चा हो सकती है। अगर महिला रिजर्वेशन पर चर्चा होती है तो नीतीश सरकार महिला रिजर्वेशन के समर्थक हैं। इस पर अभी तुरंत रिएक्ट करना, तुरंत इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सारी बातें तो अभी सिर्फ और सिर्फ पोर्टल पर या मीडिया पर छाई हुई है। इसका अगर कोई जब तक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाता, जब तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाता, तब तक इस पर रिएक्ट करना उचित नहीं होगा। की कॉपी कहीं दिख नहीं रही है। कहा जा रहा है मीडिया के द्वारा, कहीं सोशल मीडिया में चल रहा है कि रामनाथ कोविंद जी, माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी को उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन का कॉपी कहीं दिख नहीं रहा है। इसलिए हमको लगता है कि अभी उस पर रिएक्ट करना उचित नहीं होगा। आप लोग क्या लगता है, ये उचित है या नहीं? ये डिबेटेबल इशू है, ये डिबेटेबल इशू है और सभी राज्य संघीय व्यवस्था में सभी राज्य सरकारों को भी इसमें सहमति देनी होगी, उसके बाद ही ये व्यवस्था हो सकती है। तो ये डिबेटेबल इशू है। लेकिन अचानक से सियासत में इस बात का जिक्र करना, कमेटी बनाए जाने की बात आना, क्या लगता है आपको? और जब अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, उसके पहले अभी इस तरीके की तैयारी केंद्र सरकार की? नहीं, बेसिकली है कि जो हमको लगता है, मेरा अपना मानना है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन 2 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, वो 2 ज्वलंत मुद्दे हैं। महंगाई, तो अरहर का दाल 200 रुपये किलो हो गया। महंगाई पर कोई नहीं बोल रहा है। बेरोजगारी के ऊपर बड़ी बात कही गई थी। रोजगार का सृजन किया नहीं गया और जो रोजगार उपलब्ध थे, यहाँ तक कि आर्मी में भी जो रोजगार थे और जो नौजवान साथी दौड़ करके तैयारी करते थे, उसको भी आउटसोर्स कर दिया गया अग्निवीर के माध्यम से। तो 2 मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई नया एक मुद्दा लाया जाए, कोई बात कही जाए, लेकिन इस पर रिएक्ट करना तभी उचित होगा जब ऑथेंटिक कोई इसके ऊपर एजेंडा आ जाए, तब रिएक्ट करना हमको लगता है उचित होगा। आज इंडिया की बैठक है, मुख्यमंत्री वहाँ गए हैं, कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी के साथ नीतीश जी भी वहाँ गए हैं। महागठबंधन को और जदयू को बिहार में इस बैठक में हम लोगों को तो पूरी उम्मीद है और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने तो इस गठबंधन के निर्माण के, जिसको करते हैं, नींव करता है और पूरे देश में घूम घूम करके उन्होंने इस गठबंधन के लिए सभी नेताओं में जो एक आपसी बातचीत भी नहीं थी, उसके आइस को ब्रेक कराने का काम किया और पटना में बैठक की। इसमें तो कहीं 2 मत है नहीं। फर्स्ट इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय नीतीश कुमार एंड वी आर प्राउड दैट द मीटिंग इज हैविंग इन मुंबई एंड माय लीडर इज पार्टिसिपेटिंग इन दैट मीटिंग एंड वी आर वेरी होपफुल दैट वी विल गेट अ बेटर रिजल्ट आफ्टर दिस गठबंधन। एनडीए तो चुनौती नहीं मानती है सर, एनडीए तो आपके इंडिया को चुनौती मानती ही नहीं। ठीक है, हम भी तो नहीं एनडीए को चुनौती नहीं मानते हैं। एनडीए था कहाँ? एनडीए की बैठक कब हुई? ये ना रिकॉर्ड होना नहीं चाहिए। एनडीए की बैठक माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कब हुई? इंडिया की बैठक के बाद शुरू हुई ना। तो हम चैलेंज मानते हैं कि नहीं मानते, इसी से समझ जाइए। वो तो आश्वासन है कि वो फिर से आ रहे हैं।
हाँ? वो आश्वस्त है कि जनता फिर से उन्हें चुनकर भेजेगी। हम लोग भी आश्वस्त है कि हम लोग भी वापस आएंगे। विशेष सत्र बुलाया गया, इसका महत्व मतलब क्या है? अभी तो सत्र खत्म हुआ था, फिर तुरंत सत्र बुला कोई लेना। एजेंडा होगा, क्या एजेंडा है, क्या एजेंडा नहीं है, किस बात के ऊपर बुलाया गया विशेष सत्र, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के जो विशेष सत्र बुलाने वाले लोग ही डिस्क्लोज कर पाएंगे ना। जब तक एजेंडा का कोई उस पर डिस्कशन करना तो बेकार है, हाय तो मचाना तो बेकार है। जदयू मंत्री अशोक चौधरी ने सदन का विशेष सत्र बुलाए जाने पर कहा कि ये सब तो रिपोर्ट पोर्टल पर चल रहा है, एजेंडा क्या है ये क्या कहाँ पता चला है, क्या मुद्दा है और किस मुद्दे पर बुलाया गया है, इसका एजेंडा अभी तक नहीं आया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि महिला रिजर्वेशन के लिए बुलाया जा रहा है या फिर वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल लाया जाएगा। इसका जब तक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा कि किस मुद्दे पर बुलाया गया है तब तक रिएक्ट करना उचित नहीं होगा। दरअसल महिला रिजर्वेशन का सवाल है तो अशोक चौधरी कहते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा इसके लिए पक्षधर रहे हैं। जब किसी राज्य में नहीं हुआ था तब हमारे नेता ने पंचायती राज व्यवस्था तक में रिजर्वेशन का प्रावधान किया था, इसलिए हम लोग तो इसके पक्षधर हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन की पहल हुई है, इस पर अशोक चौधरी कहते हैं कि वह नोटिफिकेशन की कॉपी अभी कहीं नहीं दिख रही है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की दक्षता में एक कमेटी बनी है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी तक देखने को नहीं मिला है। इस पर रिएक्ट करना उचित नहीं होगा। अशोक चौधरी आगे कहते हैं कि यह एक डिजिटल इश्यू है, इस संघीय व्यवस्था पर सभी राज्य सरकारों को भी सहमति देनी होगी, इसके बाद यह व्यवस्था हो सकती है। इस पर मेरा मानना है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जिन मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी वह दो ज्वलंत मुद्दे हैं। पहला मुद्दा महंगाई, क्योंकि अरहर का दाल 200 किलो हो गया है, लेकिन महंगाई पर कोई बिल नहीं है और ना ही कोई कुछ बोल रहा है। दूसरा मुद्दा हो गया बेरोजगारी। इस पर बहुत बड़ी बात कही गई थी, लेकिन रोजगार का सृजन किया नहीं गया और जो रोजगार उपलब्ध थे आर्मी में भी, उसको भी अग्निवीर के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। संसद के द्वारा विशेष सत्र बुलाया गया, इसका मकसद क्या है? इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि कोई एजेंडा होगा, किस बात के ऊपर बुलाया गया विशेष सत्र, इसका जवाब तो बीजेपी के विशेष सत्र बुलाए जाने वाले लोग ही डिस्क्लोज कर पाएंगे, इसलिए इस पर डिस्कशन करना ही बेकार है। साथ ही साथ जब नीतीश कुमार के कन्वीनर बनाए जाने पर सवाल पूछा गया तो मंत्री जी कहते हैं कि इसके बारे में हमारे नेता ने पहले स्पष्ट कह दिया है, अपनी बात भी उन्होंने रख दी है हमारे सामने, मीडिया के सामने और सभी के सामने। जब इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कह ही दिया है तो अब कितना राजनीति कराइएगा। यह बात तो एकदम सही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ही इस इंडिया गठबंधन की नींव डाली गई थी। आज वह इस बैठक में शामिल हुए हैं तो उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो देखिए, बीते दिनों महाराष्ट्र में मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो संपन्न हो जाती है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाता है जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तमाम नेता जो है वो बोलते नजर आते हैं। अब ऐसे में जो मेन मुद्दा है यानी कन्वेनर बनने का मुद्दा, संयोजक बनने का मुद्दा, वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, जिस पर जब सवाल बिहार सरकार में मंत्री और जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी से पूछा गया तो उनका कहना था कि नीतीश कुमार ने, हमारे नेता ने, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो हमेशा ही सार्वजनिक मंचों पर, मीडिया के सामने, जनता के सामने अपनी बातों को रखा है। उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे प्रधानमंत्री बनने में इंटरेस्ट है और ना ही मुझे कन्वेनर बनने में इंटरेस्ट है। और साथ ही साथ जब वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पूछा गया और संसद में बुलाए गए विशेष सत्र के बारे में पूछा गया तो अशोक चौधरी का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। और अगर बात महिला रिजर्वेशन की होती है तो नीतीश सरकार तो हमेशा से ही महिला रिजर्वेशन के पक्ष में रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़4नेशन।